किसी के पास कोई हल नहीं है। सलमान साहब, मौशी हालात आपके सामने है, सियासी अदम इस्तेहकाम और उस पर ये शोशा, पहले तो टेक्नोक्रेट का शोशा छोड़ा गया, अब सियासतदानों को ये खदशात लाहक हो गए हैं कि इलेक्शन वक्त पर भी नहीं होंगे, तो ये तो गैर यकीनी की सूरत हाल को मजीद बढ़ा रहे हैं ऐसे बयानात। पहले तो मुझे जो मोहसिन कौम जो है वो कुछ कन्फ्यूजन हो रही है कि ये उन्हीं की बात तो नहीं कर रहे जो मोहसिन इमरान थे एक वक्त में, और अच्छा होता कि वो मोहसिन अवाम होते। बात ये कि आईने पाकिस्तान के तहत सबका रोल मुतय्यन है। और जहाँ तक आपने कहा कि जी सियासतदानों के अंदर कन्फ्यूजन, देखें बात ये कि जिस तरफ जहाँ पर हम खड़े हैं इस सूरत हाल में उन्होंने तो कह दिया कि हम सियासत में अदम मुदाखलत के अलंबरदार हैं। और अब मसला सियासी रहनुमाओं ने सियासी निकालना ना, और मसला सियासी निकालने के लिए इलेक्शन बेहतरीन हल है। लेकिन मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि सिर्फ इलेक्शन नहीं, फेयर इलेक्शन, शफाफ इलेक्शन, आज़ादाना इलेक्शन, इसलिए कि पाकिस्तान के अंदर मैनेज्ड इलेक्शन की वजह से हमेशा क्राइसिस पैदा हुआ है। और आज भी जो बड़ा क्राइसिस, मुशाहिद हुसैन कह रहे हैं कि हो सकता है मुशाहिद साहब ने बराह रास्त कभी इलेक्शन नहीं लड़ा, मैं इसलिए उनकी बात को नहीं। बिलावल भी ऐसे खदशात के इज़हार बिलावल साहब ने कहा टाइम पे होना चाहिए। लेकिन आप उन्हें बिलावल साहब ने कहा टाइम पे होना चाहिए, और पीपल्स पार्टी ना पहले होना चाहिए ना बाद में होना चाहिए। मैं अगर बात कंप्लीट कर लूँ, आप पहले सवाल कर लें। मैं आपसे यही बात कर रही हूँ कि बिलावल ने इन खदशात का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि हमें इलेक्शन वक्त पर चाहिए, ना वक्त के बाद। अगर कोई ये सोच रहा है कि इलेक्शन वक्त के बाद होंगे तो हम इसकी मज़ाहमत करेंगे। मेरा ख्याल बड़ा हकीकत पसंदाना उनका व्यू है कि वो अगर ये कह रहे हैं कि टाइम पे होना चाहिए, और टाइम के बाद वाली बात कौन कर रहे हैं और टाइम से पहले वाली बात कौन कर रहे हैं। टाइम से पहले वाली बात वो कर रहे हैं जो पहले इक़्तिदार में रहे हैं, और टाइम से बाद वाली बात वो कर रहे हैं जो इस हुकूमत के अलाई हैं। अच्छा। बात ये कि पाकिस्तान जिस गर्दाब में फंसा हुआ है, सियासी हल तो इंतखाबात ही हैं, और इंतखाबात में अब ये नहीं होगा कि जी जिन इंतखाबात में कोई ख़ास लोग आ जाएं तो ठीक है, और ना आए तो फिर धांधली और धौंस। ये मुल्क इस नैज पे इसीलिए पहुंचा है कि सियासी लोगों ने भी गैर सियासी तर्ज अमल इख्तियार किया है, और पाकिस्तान के अदारे जो पाकिस्तान के स्टेक होल्डर हैं उनका रोल भी ज़िम्मेदाराना नहीं था। मैं समझता हूँ कि आज इस मुआशी गर्दाब से निकलने के लिए सबको ज़िम्मेदाराना तर्ज अमल इख्तियार करना चाहिए। और एक और बात देखें, मरियम पाकिस्तान के लोगों से कुर्बानी ली जा रही है, 22 करोड़ अवाम, IMF सारा बोझ उन पर डाल रहे हैं, मलबा उन पर डलता है। पाकिस्तान का हुक्मरान टोला और पाकिस्तान की अशराफिया पाकिस्तान के लिए उन्होंने कितनी कुर्बानी दी है, इस पे बात होनी चाहिए। और आज अहमद महमूद साहब का एक बयान हमारे अखबार में छपा हुआ है, दुरुस्त कहा उस बंदे ने। उसने कहा जी कि अगर पेट्रोल 500 रुपये कर दिया जाए और बिजली का यूनिट 100 रुपये कर दिया जाए, तो जो पाकिस्तान का अशराफी है वो तो ये बर्दाश्त करे, और 300 यूनिट इस्तेमाल करने वालों पे ये लागू नहीं होनी चाहिए शर्त, उनको रिलीफ मिलना चाहिए। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के सम्राट जिन्होंने समेटे हैं उन्हें चाहिए कि वो हिस्सा बटाएं और पाबंदी लगाएंगे जो याशियों का सिलसिला जारी है, कुर्बानी वो दें, वो दें।